So cheers. Cheers, producer. Cheers. Music. Cheers. Nothing like coffee in the morning. Yeah. Yeah, that one. This one. This one. That one. Music. म्यूजिक हो चुका था सर. हो गए संगीत. चलो. सर एक अपील है सर. हाँ. सब्सक्राइब वाला. हाँ यार, मैं क्या बोलना होता और मेरी तन्हाई. सब्सक्राइब कीजिए आप लोग चैनल को. और मेरी तन्हाई अक्सर ये बात. अच्छा, तो काम करते हैं. अक्सर ये बातें करते हैं कि आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं. अगर आप सब्सक्राइब करते तो क्या होता है? मैं और मेरी तन्हाई. हाँ. इसको दूर करना है तो करिए सब्सक्राइब. हाँ दोस्तों, बात यह है कि हम लोगों का एक टारगेट है और वो टारगेट है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स का. तो पिछली बार आप लोगों को रिक्वेस्ट करी थी तो बहुत धक्का उसमें लगा और सब्सक्राइबर्स हमारे अप हुए. हम लोग ये चाहते हैं कि ये 1 मिलियन पार कर जाए. तो फिर हमारे 2 चैनल हो जाएंगे 1 मिलियन के. एक तो चाणक्य डायलॉग्स, जिसको आप लोग बिल्कुल आशीर्वाद देकर रखते हैं और उसमें काफ़ी व्यूज़ रोज़ के रोज़ आती हैं. टीम भी बड़ी मेहनत करती है उसके लिए, बाय द वे. और दूसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि ये जो चैनल है ना, ये हमने ऐसी कॉन्वर्सेशंस के लिए खोला है मेजरली, राइट. तो ये कॉन्वर्सेशन भी हम प्रोड्यूसर और हम लगे पड़े रहते हैं रोज़. और सच बताऊं, जब चुटकुले ख़त्म हो जाते हैं तब भी लगे रहते हैं. कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा लेकर आएँ. तो आप लोग ज़रा सब्सक्राइब कर देंगे तो ये 1 मिलियन पार हो जाएगा. ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है. ठीक है प्रोड्यूसर? तो एकदम कर दीजिए सब्सक्राइब आप लोग, हमें अच्छा लगेगा. खैर सर, नेशनल उलेमा कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में, उसका एक वीडियो आया है सर. आपको क्या लग रहा था G20 होगा इस्लामाबाद में? उलेमा कॉन्फ्रेंस ही हो सकती है. दिस इज अ गुड वन. दिस इज गुड वन सर. ये बिना मेहनत वाला जोक था, जबरदस्ती वाला नहीं था. ये एक जियो पॉलिटिकल जोक था. आपको क्या लग रहा है इस्लामाबाद में G20 होगी? या इस्लामाबाद में कोई ऐसा इस्लामाबाद में ये उलेमा कॉन्फ्रेंस, मौलवी कॉन्फ्रेंस यही होने वाली है. चलो ठीक है, हो गई. फिर उसमें सर सबसे बड़ा मौलवी गया हुआ था अपना हरमुज. नहीं, हरमुज आसिम मुनीर. आसिम मुनीर गया हुआ था ना. हाँ. तो मौलाना आसिम मुनीर ने बोला वहां पे कि जब हमारा बनियान फट रहा था, हाँ, तो मुझे रूहानी ताकतें दिखी. मैंने स्टेटमेंट पढ़ा है कि हाँ कोई रूहानी ताकतें आई थी. और क्या क्या बोला था उसने? थोड़ा सा पढ़ा था मैंने. उसने बोला कि मुझे फील हुआ, और उसके बाद उसने कुछ तो फिर 1-2 वर्स पढ़ी है सर. फिर उसके बाद फिर कहता है कि ये एक कोई तो शायरी बोली सर, मुझे याद, वो शायरी है या वर्स है मुझे नहीं पता. कुछ तो बोला, मुझे वो समझ नहीं आया क्योंकि वो अरेबिक में था, तो मुझे ऑब्वियसली समझ, बट मुझे इतना तो प्रॉपर समझ कि मुझे वो ताकतें महसूस हुई. आई फेल्ट दैट. वीडियो सुना दे. हाँ सुनाइए उनको. हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की. वही अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम. हमने महसूस किया. तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार. अब भी सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है बस. और ये बुनियाद महसूस के अंदर ये हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू. ये बोला उसने. है यार, देखो ना, जैसी ऑडियंस मैं इस चीज में अप्रिशिएट करूंगा आसिम मुनीर को, और DGISPR को भी अप्रिशिएट करूंगा, और पाकिस्तानी मीडिया को भी अप्रिशिएट करूंगा, पाकिस्तानी सोशल मीडिया को. देखो, जैसी ऑडियंस होती है आपको वही बयानबाजी करनी पड़ती है. ठीक है ना. अब आप वो पाकिस्तान के अंदर बैठ के टेक्नोलॉजी की बात तो करेगा नहीं, इकोनॉमी की बात तो करेगा नहीं. वो रूहानी ताकतें और जिन और ये सब. जब पाकिस्तान, एक बात बताओ यार, जब पाकिस्तान के साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमें जिन से बिजली निकालनी है, ये जो DGISPR हैं, इन्हीं के बाप अब्बू जान जो इनके हैं DGISPR के, वो कह रहे हैं कि जिन से बिजली निकालनी है. पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है वो इसी से सॉल्व हो जाएगा कि जिन से बिजली निकालनी है. और जब बिजली नहीं निकली तो अलकायदा ज्वाइन कर लिया. यार देखो, हाँ, ही इज अ अलकायदा टेररिस्ट. तो अब इशू ये है ना कि आज की तारीख में कोई भी जो अच्छा वक्ता होता है या स्पीकर होता है जी, वो अपनी ऑडियंस को पहचानता है. और इसमें आपको आसिम मुनीर को अप्रिशिएट करना. उनको पता है कि जाहिलों के बीच में वो बातचीत कर रहा है. आप क्या चाहते हैं वो बात करे. नॉट दैट कि आसिम मुनीर में इतनी नॉलेज है कि बात करे, लेकिन विल आसिम मुनीर टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? वहां पे बेसिक इंटेलिजेंस नहीं, आर्टिफिशियल कहां से होगा? व्हाट विल ही टॉक अबाउट? वैक्सीन के बारे में बात करेगा, सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेगा, सेमीकंडक्टर के बारे में बात करेगा.
और ऐसी बात नहीं कि उलेमा सामने बैठे हैं इसलिए वो रूहानी बातें कर रहा है, स्पिरिचुअल या रिलीजियस बातें कर रहा है। वो स्पिरिचुअल और रिलीजियस बातें ही करता है वो। हाँ ये तो है। वो जहां पे भी जाएगा कोई वर्स कोट करेगा कुरान का, जो कि अच्छी बात है, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अगर आप इस लेवल पे पहुंचे हैं, पीपल वांट टू हियर समथिंग कि मुल्क क्या डायरेक्शन ले रहा है। यहां पे कर्जों के तले पाकिस्तान बिना भीख के उसका एक दिन नहीं चल रहा, इतने कर्ज। अब एक जमाना था जब कहते थे पाकिस्तान में कि महीने में 2 कर्ज आ रहे हैं। अब भाई साहब दिसंबर के महीने का कल हमने प्रोग्राम करा था वीडियो, दिसंबर के महीने में 5-6 कर्ज मिल गए इनको, दिसंबर के महीने में। ये इस लेवल पे कर्ज ले रहे हैं और पाकिस्तानी, इनको ये नहीं पता आसिम मुनीर रिटायर होने के बाद एक बहुत बड़ा फार्म हाउस रखेगा पाकिस्तान में, रावलपिंडी में घर रखेगा अपना, एक अपना बड़ा सा बंगला रखेगा रावलपिंडी में, दूर गांव में कहीं पे एक फार्म हाउस रखेगा 100 एकड़ का, और बाकी 10 months in a year, 10 months in a year, this man will go and live in Europe. He'll live in the United States of America. आपको क्या लग रहा है? इसने, मैं आपको एक बात बता दूं पाकिस्तानियों, आप नोट कर लो, मैं आज की तारीख में आपको बोल रहा हूं, क्या 22 तारीख है? 22 ऑफ दिसंबर है, नोट कर लो, मैं आपको बता रहा हूं। आसिम मुनीर की जो डील्स हुई हैं अमेरिका के साथ, उसमें यह भी डील है कि आसिम मुनीर को डुअल पासपोर्ट देके आसिम मुनीर को वहां पे सेटल, ये जितना भी ड्रामा कर रहा है ये आसिम मुनीर की, ये कर दूंगा और ये कर दूंगा और इंडिया के खिलाफ ये कर दूंगा, और वहां पे ये सब अपने पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट फिक्स कर रहे हैं कि अभी हम पैसे कमा लेंगे और बाद में। आप एक बात बताओ, जब आसिम मुनीर रिटायर होगा, क्योंकि इसका इतना लंबा टेन्योर है, 63-64 साल का होगा या 65 साल का भी हो सकता है, किस 65 साल के उम्र के आदमी को अमेरिका या कोई भी मुल्क, और ये पहली बार नहीं हो रहा है, जितने भी पाकिस्तानी चीफ हैं सब बाहर जाके क्यों रहते हैं, इनको बाहर की सिटीजनशिप, क्योंकि पाकिस्तान में डुअल सिटीजनशिप अलाउड है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इन्होंने पाकिस्तानी अपने पासपोर्ट छोड़ दिया, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूं जब ये डुअल सिटीजनशिप लेते हैं तो उस उम्र में 60-63 साल की उम्र में इनको कौन दे रहा है सिटीजनशिप? ये तो रिटायर हो गए हैं, अब इनको क्यों दे रहा है? कोई भी मुल्क ना, क्यों दे रहा है इनको सिटीजनशिप, या इनको डुअल पासपोर्ट क्यों मिल रहा है? Why is it that पाकिस्तानी जनरल्स, वो यही कारण है, पाकिस्तानी जनरल बाहर जाके इसलिए नहीं क्योंकि उनको पाकिस्तान से नफरत है। बात यह है कि जब वो कुर्सी पे रहते हैं तो उस कुर्सी का इस्तेमाल करते हैं पैसा कमाने में और अमेरिका को खुश करने में। राइट? अमेरिका को आपने खुश करा, और ये जितने भी हैं पाकिस्तान के 3 स्टार 4 स्टार, सब के सब दे आर प्रो अमेरिका। ठीक है, चाइना से पैसे लेंगे, चाइना का काम करेंगे, लेकिन दिल से दे आर प्रो अमेरिका, क्योंकि सेटल वहां पे होना है। आप देख लेना, आसिम मुनीर रिटायर होगा, उसके बाद आसिम मुनीर का घर विदेश में होगा 100%। तो अगर आप चाहते हो कि आपको पासपोर्ट मिले, अगर आप चाहते हो कि आप किसी थिंक टैंक के साथ जुड़ें और आपके बाकी जिंदगी के जो पल हैं वो यूटिलाइज हों अच्छी तरीके से, तो बहुत जरूरी है कि अमेरिका बहादुर को आप अपने राइट हैंड में रखें। आप वहां पर राइट हैंड में रखें, आप वॉशिंगटन के या न्यूयॉर्क के या किसी और सिटी के कोई बड़े थिंक टैंक के साथ डायरेक्टली जुड़ें, आपकी वहां पे कोठी हो, आपका डुअल पासपोर्ट हो, यूएस पासपोर्ट भी हो, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी हो, और आप यू आर लिविंग योर लाइफ। दैट इज व्हाई दे betray the trust of Pakistanis again and again, because their interests are aligned to America, not to Pakistan. ये हमीद गुल ने भी यही बात बोली थी ना। हमीद गुल जो था DGISI, उसने यही तो बोला था कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ बिना अमेरिका के आशीर्वाद के बन नहीं सकता, ना कोई बना है आज तक। हमीद गुल कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। ये तो याद है सर। हाँ, और बताओ यार, ये सीरियस तो नहीं हो गया डिस्कशन ज्यादा? नहीं सीरियस नहीं सर, मैं जब ये सुना तो मुझे तो इतना स्ट्रेटेजिक नहीं याद आया। मुझे बस एक ही याद आया कि उसको रूहानी ताकतें कौन सी फील हुई होंगी। नहीं कहते कि मौत नाच गई मेरे सामने। ये सब देखो, हरमूज गिरा होगा। देखो मैं एक बात बताता हूं यार, इनको बड़े स्मार्ट हैं, इनको पता है कि कौम जाहिल है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक, IMF, सॉरी आई बेग योर पार्डन, वर्ल्ड बैंक एंड बेसिक ये जो आपके दुनिया भर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कहती हैं कि 50% ऑफ पाकिस्तानीज आर जाहिल। इनको नहीं ज्यादा लिखना पढ़ना आता, इनका कोई पढ़ाई लिखाई इल्म से कोई लेना देना नहीं है। वो उनको कितनों को ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, 80% का वो ड्रिंकिंग वाटर का मामला है बड़ा। और भूखे रहते हैं कई सारे लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन है करीब 48-49%, ऑलमोस्ट 50%। तो बेड़ा गर्क हो रखा है। गरीब भारत में भी हैं, राइट, और बहुत ज्यादा है भारत में गरीब। लेकिन भारत के में जो गरीबी और पाकिस्तान में गरीबी है, सबसे बड़ा उसमें फर्क क्या है? अब आप बोलेंगे साहब फर्क क्या होगा, गरीब तो गरीब होता है। नहीं, भारत में गरीबी हर साल कम हो रही है, पाकिस्तान में हर साल गरीबी बढ़ रही है। तो भारत में गरीब है, ये बात सच है,
लेकिन वो हर साल हमने जो एक्सट्रीम पॉवर्टी थी वो एलिमिनेट कर दी. वी हैव डन अवे, देयर इज नो एक्सट्रीम पॉवर्टी इन इंडिया नाउ. अब जो पॉवर्टी है उसको धीरे 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 एलिमिनेट कर रहे हैं और हर साल लोग जो हैं पॉवर्टी लेवल के ऊपर आ रहे हैं भारत में. पाकिस्तान में उल्टा हो रहा है. हर साल लोग और गरीब और गरीब और गरीब होते चले जा रहे हैं. इनवर्स, हाँ बिल्कुल. तो वही चीज है यार. आप जब देखते हैं ना कि जाहिल है बंदा, जिसको खाने को नहीं है यार, उसका अपना ओपिनियन कैसे हो सकता है? एक बात बताओ. उसका अपना कुछ भी नहीं है. उसकी जो प्लेट में रोटी है वो भी उसकी खुद की नहीं है. तो उसका ओपिनियन अपना खुद का कैसे हो सकता है? पॉइंट है. हाँ, तो इसी चीज को पुश कर रहे हैं आसिम मुनीर. रूहानी ताकतें इनको तभी आ रही हैं. अब एक बात बताइए, सऊदी अरब जब लड़ता है तो सऊदी अरब में आपने कभी देखा है? यमन में इतनी बमबारी करी है सऊदी अरब ने यमन के अंदर. कभी सऊदी अरब में किसी ने बोला है, किसी क्राउन प्रिंस ने, कि मेरे अंदर रूहानी ताकत आई? ये खुजली सिर्फ पाकिस्तानियों को है, रूहानी ताकतों वाली, जिन वाली. और किसी मुस्लिम कंट्री का नहीं है मामला. एक तो एक लाइन इसकी बड़ी फेवरेट हो गई है सर. क्या? कि दो ही मुल्क हैं जिनको उसके आधार पे बनाया गया. एक सऊदी अरब को, जिसको मोहम्मद साहब ने खुद बनाया, और दूसरा पाकिस्तान. इस सऊदी अरब से खुद को कंपैरिजन इसी में बोला है सर. मैं ऐसे आपको वो नहीं कर रहा हूं कट, इसी में बोला उसने. असली बात यह है कि प्रॉफिट मोहम्मद के समय यह मुल्क नहीं था. दिस वॉज अ कलेक्शन ऑफ ट्राइब्स. इस्लाम नाजिल हुआ, इट्स अ कुरान जो थी, और इस्लाम इज अ रिवील्ड रिलीजन. सऊदी अरब वॉज नॉट मेड बाय प्रॉफिट मोहम्मद और एनीबडी ड्यूरिंग दैट टाइम. ठीक है ना? सऊदी अरब वॉज मेड बाय द सऊदी फैमिली. दैट इज व्हाई इट इज सऊदी. उसका नाम ही सऊदी इसलिए क्योंकि अल सऊद फैमिली का नाम है. राइट. पूरा जो हिजाज का एरिया पहले एक जमाने में कहते थे, वो नहीं यार. वो एक यूनिफाइड नेशन तो बाद में बनाए. देवर कलेक्शन ऑफ ट्राइब्स. ये तो एक दूसरे की गर्दनें उतारते थे. जो बेडुइन्स थे ये एक दूसरे की गर्दनें उतारते थे. ये यूनिफाइड देश था ही नहीं. यूनिफाइड देश तो बहुत बाद में बना, आफ्टर द ऑटोमन्स लेफ्ट. वो 7 पिलर्स ऑफ विजडम है, लॉरेंस ऑफ अरेबिया, वो ट्राइब्स को इकट्ठा करना, ऑटोमन्स के खिलाफ लड़ना, इन एंड अराउंड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर. उसके बाद हुआ, फिर लेट उसके बाद जब हुआ देश बना ये यूनिफाइड, तो 2 ही देश बने हैं दुनिया में मजहब के नाम पे. एक इजराइल बना है, एक पाकिस्तान बना है. वो इजराइल बोलना नहीं चाहता उलेमा के सामने. बात ये, ही डज नॉट वांट टू से. इजराइल वाज मेड फॉर द जूइश पीपल. इजराइल जो था वो यहूदियों के लिए ही बना था इजराइल. जबकि इजराइल में 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज नॉन ज्यू, एंड दे आर इन द आर्मी, दे आर इन द गवर्नमेंट. मुस्लिम्स हैं, अरब मुस्लिम्स. हाँ, एंड दे आर हैप्पी. वो वहां पे कोई दिक्कत नहीं है, एंड दे आर हैप्पियर देयर. बट द इशू इज दैट ये नहीं कह सकता ना कि इजराइल के साथ हम बने थे, इसलिए इसने सऊदी अरब को चेप दिया. क्योंकि मौलानाओं के सामने अगर अच्छा पाकिस्तान और इजराइल को एक साथ रख रहे हैं, लगभग आस-पास के टाइम पे भी बने थे ना. हैं? लगभग आसपास के टाइम पे भी बने थे. 40s में ही तो बने थे. 1940s 47 में ही बना पाकिस्तान. हाँ, और 48-49 में इजराइल बन गया था. 49 में इजराइल बना है. या तो वो लेकिन सर आपने इजराइल का नाम लिया तो मुझे याद आया, पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं. क्या कह रहे हैं कि कल कवर तो किया था ना अपने टीसीडी में 3500 पाकिस्तानी फौजी जाएंगे. अब कह रहे हैं कि पाकिस्तानी खुश हैं इस बात पे कि तुर्की की फौज लेने से इजराइल ने मना कर दिया, लेकिन इजराइल को पाकिस्तान की फौज पे पूरा भरोसा है. अब ये देखो ना कि ये बात कितनी, कोई भी कहेगा कि क्रैक है ये मुल्क, कोई भी कहेगा पाकिस्तानी क्रैक है. इनके पासपोर्ट पे लिखा है कि इजराइल नहीं जा सकते. इनके मौलवी मौलाना हर रोज ये कहते हैं कि यहूदियों से नफरत करो. अब ये गाजा जा रहे हैं किसका बैंड बजाने के लिए? फिलिस्तीनियों का. उसमें खुशी मना रहे हैं कि इजराइल ने हमारे ऊपर भरोसा करा. अरे इजराइल तुम्हारा दुश्मन है, यहूदी तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हारे दोस्त हैं, पहले ये तो डिसाइड करो. मैं बता रहा हूं ना, मैं कहता हूं लोगों को बुरा लगता है, पता है मुझे मैसेजेस आते हैं पाकिस्तान से, वेल मीनिंग पीपल कि मेजर साहब आप बहुत कड़वा बोलते हैं, बड़ा सख्त बोलते हैं. नहीं, दीज पीपल हैव नो मॉरल कैरेक्टर एक्चुअली. जो मॉरलिटी है ना, ये इनको पैसे के लिए, मैं बता रहा हूं. और डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल ठीक पहचाना. आसिम मुनीर के मुंह पर फेंको डॉलर, ये यहूदियों के तलवे चाटेगा. दैट इज द नेचर ऑफ द लाहौरी बीस्ट. लाहौरियों की फितरत है ये, एंड दे आर नोन थ्रू आउट हिस्ट्री. मैं कोई नई बात नहीं कह रहा. इन्होंने ये पाकिस्तानी पंजाब का जो एरिया है, नो मुस्लिम पंजाबी हैज एवर रूल्ड पंजाब.
जो राजे महाराजे हुआ करते थे ना, एक जमाने में सुल्तान हुआ करता, नो पंजाबी मुस्लिम हैज रूल्ड पंजाब। जो पंजाब को यूनिफाई किसने करा था? महाराजा रंजीत सिंह जी ने करा था। इट वॉज द खालसा आर्मी दैट यूनिफाइड पंजाब। इनको पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। सवेरे खा के सो गए, दोपहर को खाया, शाम को इनके वीडियो नहीं देखे, आज हम जाएंगे ते बट कढ़ाई। अबे इसके ऊपर उठो, कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करो, कुछ जियोपॉलिटिक्स की बात करो। बट कढ़ाई और दैट दे डोंट प्रोटेस्ट। ये कभी सड़क पे नहीं आते हैं तो खुद ही का मुल्क फूकने लग जाते हैं। बहुत कम। लाहौरीज हैव नेवर कम ऑन द स्ट्रीट्स। वो इमरान खान ने किसी तरीके से इमरान खान से मोटिवेट हो गए, वरना जो पूरा का पूरा ये लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, ये पूरा का इलाका है, ये फॉसिलाइज्ड पीपल हैं यार। ये फॉसिल जैसे नहीं बनता था, जानवर फंस जाता था पत्थर के अंदर। ये फॉसिलाइज्ड कौम है। ये सोती रहती है, इसके बस का कुछ नहीं है। अब इनको पैसा मिल गया, अब इनको यहूदी अच्छे लगने लग गए। कल तक इनके मस्जिद से ये बोलते थे पाकिस्तान के अंदर कि यहूदियों को मारो, ये करो, वो करो, एक हम लड़ेंगे, और किसकी, और यहूद और नसारा की साजिश है, और ये सब पहले ये गाना गाते थे। अब यही लोग सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि देखो इजराइल ने हमारे ऊपर भरोसा कर दिया। तो इनका कोई मॉरल कैरेक्टर नहीं है लाहौरियों का। जिसने पैसे दे दिए उसका गाना गा लिया। इजराइल ने हमारे ऊपर, इनके लिए गिग है। गिग नहीं होता आपने किसी को पैसे दे दिए तो वहां पे जाके उसने म्यूजिक प्ले कर दिया। इनके लिए जियोपॉलिटिक्स इज अ गिग। इनको गिग मिल गई। इनको जिसने पैसे दे दिए, कुछ डॉलर दे दिए, कुछ $1 मिलियन। जो पाकिस्तानी, उनको क्या कहते हैं सर, एक वर्ड है ना, जो लोग गाने वाने करते हैं, गाना बजाना करते हैं, बिरासी। उनको एक बहुत नहीं, जो जब ये किसी डिसरिस्पेक्टेड मैनर में बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? बिरासी ही बोलते हैं। बिरासी ही बोलते हैं। हाँ, तो ये दुनिया के बिरासी नहीं, मुझे बहुत से कुछ भांड पाकिस्तान में नहीं बोलते, भांड तो इंडिया में। अच्छा ठीक है, तो बिरासी है ये दुनिया का। बिरासी नहीं, मिरासी। जो भी है सर, वही है। वही है। वही है। देखो मिरासी ना, मिरासियों में टैलेंट होता है। इनका टैलेंट भीख मांगने से अलावा कुछ है नहीं। मिरासी एक्चुअली देखो, उसको एक डेरोगेटरी बना दिया गया है, जो कि गाने बजाने वालों को उनको एक जमाने में बोला जाता था। नहीं, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग यार। गाना टैलेंट है। मैं जब सुनता हूं किसी बंदे को गाते हुए, ठीक है, मैं बता रहा हूं, मैं अभी मैंने सुना था, मैं गया था ना राजस्थान, तो आई हर्ड दिस म्यूजिक, जो वहां पे गाते हैं ना वो मगनियार वगैरह। क्या टैलेंट है यार। मैं सोचता कि यार काश मुझ में ऐसा टैलेंट होता कि मैं गा पाता, और मेरे अंदर तो ये देखो, आपने किसी को मिरासी बोल के गाते तो अच्छा है। देखिए, मैं रुकिए, मैं रुक, बजाते और भी अच्छा है। लेकिन कैरी ऑन। अच्छा, लेकिन एक बात बताऊं प्रोड्यूसर, दिल की बात बता रहा हूं, इनको कोई भी पैसा दे दे। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको सीधा पैसा दिया, इन लोगों ने बोला यस सर। इनको पता है कि, और पता है किस चीज से खुश हो रहे हैं कि देखो इंडिया को हमने इसी करके इन्होंने अपनी इंडिया करके इन्होंने अपनी नस्लें बर्बाद कर दी आज की तारीख में। टुडे दे डोंट हैव मनी टू पे बैक द इंटरेस्ट ऑन द लोन्स। फॉरगेट अबाउट द लोन्स, दे डोंट हैव द मनी टू पे बैक द इंटरेस्ट। उसके लिए भी इनको लोन लेना पड़ता है। 6 लोन लिए इन्होंने दिसंबर में, 6 लोन्स। जस्ट इमेजिन स्ट्राइक रेट क्या होगा पाकिस्तानियों का। साल खत्म होने से पहले न्यू ईयर तो हैप्पी होगा बॉस। चाहे बगल वाले के घर से आटा मांग के हमें खाना पड़े, न्यू ईयर की पार्टी तो होगी। ये जज्बा है इस कौम का। हो भाई, एक एआई का वीडियो है सर, पाकिस्तान में ही फैल रहा है वो। मैन ऑफ द मैच में एक बकरा और 2 तेल की शीशी। हाँ, वो तो एआई का वीडियो है कि 2 तेल की शीशी और एक बकरा पकड़ा दिया। एआई का वीडियो बता। सर ये शहरा बानो याद है? एएसपी शहरा बानो, जिसने लाहौर में वो लेडी को बचाया था, जिसने कपड़े पे, सायरा है, शहरा है आई थिंक, सहरा। हाँ, शहरा बानो एएसपी है सर पंजाब। दैट लेडी, वो जो दुकान में एक लेडी थी जो कुछ अल्फाबेट अरबी का था, तो लोग घेर लिए थे उसको, पगले गया। हाँ, फिर तो अब उसको सितंबर में एक न्यूज आई कि उसको कुछ 21 फेलोशिप होती है एशिया की, एशिया 21 फेलोशिप, उसके लिए सेलेक्ट किया गया। तो मैडम और हीरो बन गई। उस टाइम पे भी हीरो बनी थी, ऑब्वियसली शी डिड अ वेरी गुड जॉब। अब उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है सर। मैडम एक पॉडकास्ट में है। रुकिए मुझे ना मेरे एसएचओ का फोन आ रहा है। फोन उठा। हाँ, क्या हो गया? मर्डर हो गया, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। फिर टिक 1 आवर लेटर मैडम 1 घंटे में मर्डर सेट करके वापस भी आ जाती हैं। और मैडम कह रही हैं कि मर्डर हुआ था, कोई डिफेंस कुछ कॉलोनी है, के ब्लॉक में हुआ। पूरा बता दिया
कि वहाँ एक बंदे ने अपने दोस्त से पैसा लिया, फिर वो पैसा नहीं दे रहा, पैसा मांगा उसने, तो जिससे पैसा मांगा उसने गुस्से में मर्डर कर दिया, फिर घर वालों को बंधक बना लिया। फिर उसके बाद उसके रिश्तेदारों ने फ़ोन किया तो फ़ोन नहीं उठा रहे थे वो लोग, तो उसके बाद वो उसमें से गए तो खिड़की से देखा कि एक लड़की छोटी सी हाथ जोड़ के बैठी थी, तो उन्होंने इशारों में आंखों में पूछा कि कोई है क्या, तो उसने इशारों से आंखों में बताया कोई है। उसने उसके बाद क्या किया कि ये लोग भागे भागे पुलिस स्टेशन गए, उसके बाद हमने पकड़ लिया, मर्डरर को भी पकड़ लिया गया है, जो मरा था उसकी बॉडी उसमें मिल गई है ड्राइंग रूम में, और सब कुछ सेटल करके आ गई। ये वही रूहानी ताकतें हैं जो आसिम मुनीर को आई थी? नहीं, ये तो ये वाली लगी मुझे। बट शी डिड अ गुड जॉब दैट डे। तो शी डिड अ गुड जॉब सर, बट उसको लाहौरी तो बना ही दिया इन लोगों ने। फिर पाकिस्तान में देखिए टैलेंट दो ही जगह जाता है, या तो जेल में, ये लाहौर में, या तो लाहौर में। लाहौर में बस लाहौर इज नॉट अ प्लेस, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जब कोई बिल्कुल आलसी, नल्ला, चापलूस, बेगैरत बन जाता है तो हम कहते हैं लाहौर ही हो गया है। लाहौर इज अ स्टेट ऑफ माइंड। और बताओ, और कोई है खबर? एक सर यूनुस को लेके है। जीटीओ करके पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है सर, उस पे वो उसका इंटरव्यू चल रहा था। इसने पॉडकास्टिंग शुरू कर दी यूनुस ने? तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो। नहीं, वो किसी और का चैनल है, बट ये और कुछ कर भी तो नहीं सकता है। हाँ, नहीं ऐसी बात नहीं है, यूट्यूब चलाना आसान बात नहीं है, नाक से खून निकल जाता है। नहीं तो उसका तो उसके वीडियो तो बना ही लेगा, व्यूज आना ना आना वो अलग चीज है ना। हाँ बताओ, लोगों को कंटेंट पसंद आना वो डिफरेंट चीज है। वो अपना चलता फिरता कंटेंट है यूनुस यार, नेटफ्लिक्स से पूरा हो। हाँ बताओ क्या हुआ फिर? तो सर वहां पे ना एक जो इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने पूछा कि आप बांग्लादेशी हिंदूज के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे। बोला मैं अभी दुर्गा पूजा में गया था, पुराना है बट वो वीडियो मुझे दिखा अभी, तो अब पुराना है कि नहीं मुझे नहीं आइडिया सर, ये भी मैं बता दूं। बोला मैं दुर्गा पूजा में गया था फंक्शन, मेरा हिंदुओं के लिए एक ही मैसेज है कि जब आप कहीं फंस जाए, ऐसे भीड़ आपको पकड़ ले आतंकवादियों वाली, जो हमारे देश के बाकी लोग हैं वैसे, तो आप ये मत कहिए कि मैं हिंदू हूं मुझे बचाइए, आप कहिए कि मैं बांग्लादेशी हूं मुझे बचाइए। मतलब आप हिंदू हैं तो आप मारे जाएंगे, ये बात पक्की है। ये उसका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट, आप कहे तो मैं सुना भी सकता हूँ। सुना दो जरा एक बार, सुन लीजिए। Your message as the de facto prime minister, leader, whatever you want to call, chief advisor of Bangladesh, to Hindus in Bangladesh who do feel under siege? What do you say to them? We just met before I came because there's a big puja coming up, Durga Puja. So I met them. My message to them always when I meet them as a community group of community leaders, say that don't go back and say I'm a Hindu, so protect me. Always say I'm a citizen of this country. I'm entitled to all the protection the state is supposed to give it to me. So then you have a bigger coverage. Okay. All the people who are deprived of the rightful treatment from the state will be with you. Okay. You don't isolate yourself. भाई देखो साफ सीधी बात है प्रोड्यूसर, वो झूठ तो नहीं बोल रहा। दीपू चंद्र दास इसके पहले कई 100 हिंदुओं को मार चुके हैं। जब सरकार सीए लाई थी, वो क्यों लाई थी? इसीलिए लाई थी बिकॉज हिंदूज आर नॉट सेफ। पर यहां पे जो सो कॉल्ड लिबरल तबका है, विच इज नॉट लिबरल एट ऑल, बट सो कॉल्ड लिबरल तबका है, वो तब तक खुश नहीं होगा। वो उसमें हिंदू ज्यादा हैं। गोबरल तबका है सर वो। हैं? गोबरल तबका, ये कौन है? जिनके दिमाग में गोबर भरा है। ये कहाँ की लैंग्वेज आपने यूज करी वैसे? अब मेरी है, अभी बनाई है सर, मुझे मन किया नया शब्द बनाने। बेसिकली क्या है कि ये नहीं मानेंगे, अरे नहीं मानेंगे, और मोहम्मद यूनुस को कोई कंडेम नहीं करेगा, क्योंकि यहां पे अगर आपने बोल दिया कि वहां पे हिंदू मारे जा रहे हैं, वहां पे हिंदू मारे। अब देखो छोटी सी बात है, आप पाकिस्तान में टेररिस्ट दिखा रहे हो, जाहिर सी बात है पाकिस्तान में टेररिस्ट होगा तो मुस्लिम होगा, ठीक है। यहां पे इसको क्या बोल रहे हैं कि एंटी इस्लामिक है, एंटी मुस्लिम पिक्चर बनाइए धुरंधर, या अरफा खानम वगैरह वगैरह जितने भी लोग हैं सब कहते हैं। अब ठीक है, हाफिज सईद का नाम क्या रख दें, बताओ? हरीश शर्मा रख देते हैं, मैडम खुश हो जाएंगी। ये कर सकते हैं ना हम, हाफिज सईद का नाम हम हरीश शर्मा रख देते हैं, मैडम तो खुश हो जाएंगी। या मैडम तब भी खुश नहीं होंगे, कह रहे नहीं। आप देखो, जिसको जो करना है वो करेगा, इसलिए मैं कह रहा हूं जो आपको करना है आप करो। वैलिडेशन, डोंट सीक वैलिडेशन। और ये हिंदुओं में बहुत एक कमजोरी है, हम अच्छे बने रहें, हमें कोई बुरा ना बोले, वी सीक वैलिडेशन। हेल विद द वर्ल्ड यार, जिसको जो बोलना है बोलो,
चमका के रखो सबको। भय खौफ ये चलते रहना चाहिए। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, आज फिर रिपीट कर दूं, इनकी किस्मत अच्छी है पाकिस्तानियों की कि मेरे हाथ में बटन नहीं है, होता तो मैं दबा देता। चले भाई, राम राम। जय श्री राम।